आ, प्रभु के नाम की स्तुति हो। आज हम सभी जो आज जीवित हैं और जुड़े हुए हैं इस मीटिंग में, सभा में, इतवार के दिन, प्रभु की बड़ी कृपा है, बड़ा अनुग्रह है कि हम लोग, देखिए, ऐसा है, लोगों का हालत अगर देखेंगे तो वो लोग भगवान के दर्शन के लिए मंदिर जाना पड़ता है, लेकिन हमारा परमेश्वर कितना प्यारा है, कितना महान है, कितना शक्तिशाली है। देखो, वो कहीं भी उतर आ जाता है। प्रेज द लॉर्ड। हम अपने घर में उनसे जुड़ पाते हैं, अपने घर में उनका उनके 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 उनकी हुजूरी में बैठ सकते हैं, उनकी स्तुति आराधना कर सकते हैं, घर बैठे बैठे वचन पा सकते हैं, घर बैठे बैठे पवित्र आत्मा में भरपूर हो सकते हैं, घर बैठे बैठे अपने विनतियां दे सकते हैं। कितना महान है हमारा परमेश्वर, कितना फ्लेक्सिबल है हमारा परमेश्वर। इस बात के लिए एक स्तुति हो जाए। हालेलुया। इसलिए प्रभु का नाम का स्तुति हो। आपके सम्मुख में आए हैं वचन लेकर। पवित्र शास्त्र से एक वचन पढ़ के हम छोटी सी प्रार्थना करके हम आगे बढ़ेंगे, शायद टाइम भी हो रहा है। दूसरा शमूएल उसका 24वां अध्याय, उसका 25वां वचन पढ़ेंगे। 2 सैमुएल चैप्टर 24 वर्स 25, 24-25 दूसरा शमूएल। तब दाऊद ने वहां यहोवा की एक वेदी बनवाकर होम बलि और मेल बलि चढ़ाए, और यहोवा ने देश के निमित्त विनती सुन ली। तब वह महामारी इज़राइल पर से दूर हो गई। प्रेज लॉर्ड। छोटी सी प्रार्थना करेंगे। प्यारे पिता परमेश्वर, तेरे नाम का धन्यवाद करता हूँ प्रभु। इस सुंदर समय में तेरे धन्यवाद करता हूँ प्रभु, तेरे वचन के सुनने के लिए हम सभी को तैयार कर, हम सभी के अंदरूनी आंखों को और कानों को तो खोल दे प्रभु, कि हम तेरे वचन को अपने हृदय में ग्रहण कर सके, समझ सके, विश्वास कर सके, उसके अनुसार पालन कर सके, चल सके, और अपने आप को प्रभु तेरे सम्मुख में योग्य ठहरा सके और तेरे आगमन के लिए तैयार हो सके। पवित्र आत्मा परमेश्वर, इस सारे समय को तेरे हाथ में सौंपता हूँ। जितने भी जुड़े हैं, जितने भी सुन रहे हैं, सभी को तेरे हाथ में सौंपता हूँ प्रभु। तो हम सभी से बातचीत कर प्रभु, तेरा वचन हम सभी को प्रदान कर, तू महिमा पा। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूँ, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। पहली बात तो आपको मैं बताना चाहता हूँ मेरे प्रियो, कि जो कुछ भी आज संसार में हो रहा है, ये कोई अनएक्सपेक्टेड या कोइंसिडेंस नहीं है। ये ऐसा बात नहीं है कि नेचुरली होता है। ऐसे बात नहीं है कि हम कह पाएं कि नहीं, ऐसा होता रहता है कभी कभी दुनिया में। तो बहुत सारी विपत्तियां होती रहती हैं, तो अभी भी ऐसा ही हो रहा है बोल के सोचने वाला कॉमन चीज नहीं है। ये कोई साधारण चीज नहीं है। इसके पीछे एक बहुत बड़ा साजिश है। और आश्चर्य की बात यह है कि आजकल बहुत सारे लोग इसको पहचान पाए हैं, अन्य जाति के लोग पहचान पाए हैं। और दुख की बात यह है कि बहुत सारे मसीही लोग अब तक पहचान नहीं पाए। वही प्रॉब्लम है। बाहर अगर जाएंगे या कहीं न्यूज में सुनेंगे, कितने लोग कमेंट कर रहे हैं, कितने लोग अपना ओपिनियन दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि लोग को पता चल गया कि आबादी को घटाने के लिए लोगों को मारा जा रहा है। ये कोई रोग या क्या कोई नॉर्मली क्या मलेरिया, डेंगू या कोई 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 सर दर्द या पेट दर्द की जैसी बीमारी नहीं है। ये मरी है, मरी मरी। इट्स अ प्लेग, इट्स अ पेस्टिलेंस, इट्स अ पैंडेमिक। ये कोई साधारण चीज नहीं है। और सबसे पहली बात ये, अब हमारे आंध्रा में अगर देखेंगे तो आजकल जो कुछ भी दुनिया में हो रहा है, लोग बोलते हैं, वो जो जो 16वीं सदी में एक इंसान था आंध्रा में, उसका नाम वीर ब्रह्मम था। और कहा जाता है कि वीर ब्रह्मम ने 16वीं सदी में अंत के दिनों के अंत के युगों में क्या क्या घटने वाली है, क्या क्या होने वाले हैं, इन चीजों के बारे में उसके किताब में लिखा है। और उस किताब का नाम है काल ज्ञानम, काल का ज्ञान। उस किताब में लिखा है कि क्या क्या होने वाला है। और उस किताब में लिखा है कैसे मरी भी फैली जाएगी, और ये वो सब चीजें लिखा हुआ है। तो आंध्रा के लोग बात कर रहे हैं, नहीं, ये जो कुछ भी लिखा है काल ज्ञान के अनुसार ब्रह्मम जी ने पहले से ही बोला था बोल के बोल रहे हैं। और कई कुछ हमारे आउटसाइड इंडिया के लोग अगर कुछ बोलेंगे तो वो क्या बोलेंगे, हाँ ये सारी बातें नॉस्ट्रेडेमस ने भी लिखा है बोल के बोलेंगे। उनके प्रवचन में लिखा है, प्रवचन के किताब में लिखा है बोलेंगे। जो जो 15वीं सदी में था, फ्रेंच एक फिलोसोफर, एस्ट्रोलॉजर था नॉस्ट्रेडेमस। तो जो कुछ भी दुनिया में हो रहा है, इन सभी के बारे में वो लोग बोलते हैं कि नॉस्ट्रेडेमस ने कहा है पहले से। कुछ लोग बोलते हैं नहीं, बाबा वांगा बोल के एक 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 ज्योतिष था, वो उसने बोला है बोलते हैं।
और यहाँ पे आंध्र में अगर देखेंगे तो ये बोलते हैं ना, ये एक वीर ब्रह्मम ने अपने काल ज्ञान में लिखा है बोलते हैं। और कोई और बोले तो वो लोग बोलते हैं आने आने हमारे हमारे प्रवचन में भी ऐसे सब लिखा है बोलते हैं। तो आज अगर मसीह की बात अगर कर रहे हैं तो वो लोग क्या बोल रहे हैं? इब्राहिम की आशीष के बारे में प्रचार कर रहे हैं। क्या मतलब है इसका? अरे लोग अगर जब अपने अपने किताबों के बारे में बोल रहे हैं तो हमें क्या बोलना है आजकल? हमें बोलना है नहीं, ये बाइबल में इन सभी लोगों से पहले ही प्रभु ने लिखा था। हम नहीं पहचानेंगे तो कब आज के दिनों में नहीं पहचानेंगे तो कब पहचानेंगे इन सारी चीजों को? मैं कहना चाहता हूं कि आजकल दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है, बाइबल के नाम का एक लेंस लेकर हमें स्कैन करके देखना चाहिए, तो बहुत सारी चीजें निकलती हैं। पता है कभी कभी ऐसा होता है कि हम जब ब्लड टेस्ट करते हैं लोकल पैथोलॉजी में, कुछ नहीं निकलता, तो फिर वो लोग बोलते हैं देख काम करो, तुम जाओ थोड़ा बड़ा सिटी जाओ, कहीं और बड़े शहर जाओ, बरहमपुर जाओ या भुवनेश्वर जाओ, है कि नहीं, या कलकत्ता जाओ या दिल्ली जाओ, बोलते हैं कि नहीं, हैदराबाद जाओ, विशाखापट्टनम जाके थोड़ा टेस्ट कराओ। यहाँ पे भी कुछ नहीं निकला तो बोलते हैं वेल्लोर जाओ, थोड़ा चेन्नई जाके आओ। कुछ कुछ ब्लड टेस्ट के लिए लोग ना यहाँ पे लोकल का इक्विपमेंट काम नहीं करता, मुंबई भेजना पड़ता है, हैदराबाद भेजना पड़ता है, कहीं और भेजना पड़ता है, वहां से रिपोर्ट आता है। हमारे इक्विपमेंट को थोड़ा और स्ट्रांग करना चाहिए, हमारी सोच और हमारे समझ को, हमारी दृष्टि को, हमारी नजरियों को और थोड़ा शार्प करना है, हमारे लेंस को थोड़ा और बढ़ाकर वचनों को पढ़ के संसार को देखकर, वचनों को पढ़ के संसार को देखने से जो कुछ हम पहले समझ नहीं पाते थे, इन दिनों में हम लोग समझ पाएंगे। हम ना एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन वाले माइंडसेट में फंस गए हैं एक्चुअली। जो भी हो, जितना भी डेंजरस सिचुएशन हो, हम बस यही सुनना चाहते हैं, नहीं नहीं प्रभु ना हमको चंगा करेगा, प्रभु हम सहायता करेगा। अरे मसीही लोग मर रहे हैं भैया, क्या बोलोगे? जितना भी मैं देखता हूं कभी कोई फेसबुक में लिखा होता है नहीं प्रभु पर विश्वास करो, कोरोना नहीं आएगा, प्रभु बच्चा आएगा, ऐसा सब ठीक है, अच्छा कोटेशन है, विश्वास का कोटेशन दिए, लेकिन मसीही लोग जब मर रहे हैं, प्रभु के दास लोग भी जब मर रहे हैं, और जब लोग पूछेंगे तो मसीह को पाने से कोविड नहीं होगा बोल रहे हो, मसीह को पाने से कुछ नहीं होगा, चंगा हो जाएगा बोल रहे हो, तो तुम्हारे मसीह लोग खुद तो मर रहे हैं, तुम क्या बोलोगे इसके बारे में? अगर कोई सवाल पूछेगा तो आप लोग क्या बोल पाएंगे? बोलिए तो एक बार, क्या बोल पाएंगे? कुछ जवाब है सवाल का? इतना सेंटिमेंटल नहीं होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उद्धार का मतलब चंगाई नहीं होता। उद्धार का मतलब पापों से मुक्ति होता है और पवित्रता से कब्र में जाना होता है, ताकि हम स्वर्ग राज पहुंच सके। प्रभु यीशु मसीह का क्रूस का जो 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 क्लेश था, क्रूस का जो बलिदान था, वो हमारे शरीर के चंगाई के लिए नहीं था, उसका प्रायोरिटी नहीं है। प्रायोरिटी ये है कि हम भले ही कोविड से मरे या कैंसर से मरे, हमारी आत्मा प्रभु यीशु मसीह के पास जाना चाहिए। ये उद्धार का निश्चयता जब तक नहीं है हमारे पास, तब तक कोविड चंगा हो या कैंसर चंगा हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। मसीही लोग भी मर रहे हैं, लेकिन उद्धार पाके मरे हैं। फर्क है ब्रदर सिस्टर। बहुत सारे लोग मरे, मसीही लोग भी मरे, तो फर्क क्या है? वो लोग बिना उद्धार पाके मरे और हम लोग उद्धार पाके मर रहे हैं। हमने कुछ नहीं खोया, हम सिर्फ ट्रांसफर हो रहे हैं। इस संसार को छोड़कर अलग ही एक महिमामय संसार में जा रहे हैं। हम जब आंख बंद करते हैं मौत के समय में, और जब आंख खोलते ही प्रभु को देखते हैं, हम इसी के निश्चयता के लिए, इस एश्योरेंस के लिए हम लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया। गाड़ी बंगला के लिए नहीं, सोना चांदी के लिए नहीं। ये कोविड जो 2 साल का कोविड है, हमको बहुत सारी चीजें सिखाता है, पता है आपको। और पहली बात यह कि पढ़ाई के लिए जितना लोग पागल हो रहे हैं, पढ़ाई करना है, करियर डेवलप करना है, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। इसका पढ़ाई का 1% भी काम आया क्या आपको कोविड से बचने के लिए? नहीं। अच्छा, जो कमाई के लिए लोग दौड़ रहे हैं,
रोजगार के लिए, कमाई के लिए, धन दौलत के लिए जो जो पागल होकर लोग दौड़ रहे हैं, ये काम आना है, बिजनेस करना है, जॉब करना है, वहां पे जॉब ढूंढना है, या मुंबई में जॉब मिल गया या बेंगलोर में जॉब मिला, ठीक है, प्रभु का आशीष की वजह से मिला, ठीक है, लेकिन क्या फर्क पड़ता है? आपका जॉब आपको बचा नहीं पा रहा, आपका पैसा आपको बचा नहीं पा रहा, आपकी पढ़ाई आपको बचा नहीं पा रहा, आपका डिग्री का सर्टिफिकेट आपको बचा नहीं पा रहा, आपके धन दौलत आपको बचा नहीं पा रहा, आपका जमीन जायदाद आपको बचा नहीं पा रहा, आपका बड़ा 3 महला का 3 स्टोरी का बिल्डिंग घर आपको बचा नहीं पा रहा, 30 लाख का कार आपको बचा नहीं पा रहा, कितना इन्फ्लुएंस हो, कुछ बचा नहीं पा रहा, आपके जान पहचान वाले डॉक्टर आपको बचा नहीं पा रहे, जान पहचान वाले हॉस्पिटल आपको बचा नहीं पा रहे, जान पहचान वाले मंत्री लोग आपको बचा नहीं पा रहे, आपके आपकी जाति आपको नहीं बचा रही, आपकी धर्म आपको नहीं बचा रहा, आपका संप्रदाय, आपका जो भी रीति नीति है, जो भी प्रथा है, वो आपको बचा नहीं पा रही। जितना भी रिचुअल्स है, क्या है, कुछ भी नहीं बचा रहा, कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा इस कोरोना को। इससे पता चलता है कि लोग बेकार में इन चीजों के पीछे पागल हैं। ये जरूरी ना कैंसर से मरे, ना बीपी से मरे, ना शुगर से मरे, ना एक्सीडेंट से मरे, ना किसी ने चाकू मारा, फिर भी लोग मर रहे हैं। अच्छे भले तंदुरुस्त लोग, अच्छे भले चंगे लोग मर रहे हैं। मौत कभी भी आ सकती है, ये गारंटी नहीं कि 70 साल तक सभी लोग जिएंगे, 70 साल के बाद ही मरेंगे। नहीं, बच्चे मर रहे हैं, जवान मर रहे हैं, बड़े मर रहे हैं, बूढ़े मर रहे हैं, धनी मर रहे हैं, गरीब मर रहे हैं, पढ़े लिखे मर रहे हैं, अनपढ़ मर रहे हैं, गांव के लोग मर रहे हैं, शहर के लोग मर रहे हैं। क्या फर्क पड़ता है? कोरोना सिखा रहा है इन सब के पीछे मत दौड़ो। कोरोना हमको सिखा रहा है इन सब के पीछे मत दौड़ो। अगर कुछ है तो एक काम कीजिए, मरने के बाद कहां जाओगे इसका तैयारी करो खुद। और वही है हमारे सुसमाचार कि प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने से ऐसा नहीं कि मौत नहीं आएगी। प्रभु यीशु मसीह की ग्रहण करने से ऐसा नहीं है कि कभी कोई बीमारियां नहीं आएगी। किस जमाने के वचनों को पकड़े बैठे हैं आजकल भी, किस जमाने के वचन को पकड़े बैठे हैं। प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने से ऐसा कहां लिखा है कि कहीं बीमारी नहीं होगी। प्रभु यीशु मसीह के ग्रहण करने से ऐसा कहां लिखा है कि आपकी जिंदगी में, आपके परिवार में कर्जा नहीं होगा, क्रेडिट्स नहीं होगा, समस्याएं नहीं होंगी, दुख क्लेश नहीं होगा। कहां लिखा है? मेरे प्रिय, प्रभु यीशु मसीह का जो प्रतिज्ञा है, हमने ज्यादातर आत्मिक तौर से कम और लौकिक तौर से ज्यादा ले लिया हमने। आपको एक वचन पता है, हर समय हम लोग पढ़ते रहते हैं और इस्तेमाल भी करते रहते हैं। यूहन्ना का 14:27 में प्रभु यीशु मसीह ने खुद कहा, मैं अपनी शांति आपको देता हूं और संसार जिस तरीके से शांति देता है उस तरीके से नहीं देता। मैं पढ़ेंगे क्या? 14:27, 14:27 जॉन। मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल न हो और न डरो। बस, थैंक यू। देखो, जैसे संसार देता है वैसे नहीं, मैं अपनी शांति देता हूं। इसका मतलब एक ही है, संसार के लोगों के कॉन्सेप्ट में शांति का मतलब कुछ और है, और प्रभु यीशु मसीह जो शांति देने की बात कर रहे हैं वो कुछ और है। हम लोग कंफ्यूज होके सेकेंडरी ऑप्शन ज्यादा ले लिए हम लोग। सांसारिक तौर, संसार के लोग को शांति कब मिलेगी? धन दौलत जब होता है शांति, चंगाई, अच्छी सेहत हो, शांति, जब पेट भर खाना हो शांति, पॉकेट भर पैसा हो तो शांति। इस चीज को शांति समझते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने जो शांति की बात की वो कहाँ है, कब का है, क्या है? आपको पता है जब प्रभु यीशु मसीह ने ये वचन बोला 14:27 में यूहन्ना में, क्या चल रहा था उस टाइम में? कौन सा समय था वो? कुछ आइडिया है आपको? यूहन्ना का 13, 14, 15, 16 ये 4 अध्याय प्रभु यीशु मसीह का आखिरी रात था। पता है आपको? इट वॉज द लास्ट डे, लास्ट नाइट ऑफ जीसस। सुबह उनको लेकर क्रूस पे चढ़ा दिया गया था। आप बोलिए, जिनको पता होगा कि कल सुबह मरने वाला हूं, वो शाम को शांति से कैसे बैठ पाएगा? बोलिए। या कोई साधारण मौत होने वाली थी क्या प्रभु यीशु मसीह को? उनको पता था कि लोग कैसे घसीट के लेके मारने वाले हैं उनको, हाँ, कैसे पीठ को खरोचने वाले हैं, खोदने वाले हैं कोड़ इसके मार के, कैसे बालों को खींचने वाले हैं, कैसे दाढ़ी खींच के थप्पड़ मारने वाले हैं, अपने लोग उनको बेचने वाले हैं। सब जानते हुए भी प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं अपनी शांति दे के जा रहा हूं। व्हाट इज दैट गॉड? कभी सुने, कभी सोचे?
शांति का मतलब ये नहीं कि कल क्रूस नहीं होने वाला, शांति का मतलब ये नहीं कि कल मौत नहीं आने वाली, शांति का मतलब ये नहीं कि तुम्हारे अपने लोग आपको छोड़ के नहीं जाएंगे, शांति का मतलब ये नहीं है कि आपका शरीर हर तरीके से चंगा भला चंगा हो, ये नहीं है शांति। शांति ये है कि जितना भी मुसीबत हो, मैं अपने पिता से जुड़े हूं, वो मुझे नहीं छोड़ेगा। ये है उनकी शांति। वही बोले वो, चाहे मौत आए, चाहे साजिश हो, चाहे षड्यंत्र हो, या बीमारियां हो, या मरी हो, या मौत हो, या अपने लोग अपने को आपको धोखा दें, प्रभु से जुड़े रहो और प्रभु के पास चले जाओ। ये नहीं है क्या सुसमाचार का लक्ष्य? ये नहीं था क्या गलत तरीके का सुसमाचार प्रचार करना बंद किया जाए और गलत तरीके से समाचार आप कभी यकीन भी ना कीजिएगा। जितने लोग सभाओं में, चंगाई की सभाओं में पेट दर्द, कमर दर्द के लिए लाइन में खड़े होते हैं, उनको तो दिमाग खराब हो रहा है, ये कोरोना क्यों ठीक नहीं हो रहा है। इतना प्रार्थना कर रहे हैं हम लोग सब मिलके बोल के। ये पहली बात तो ये हमारे लिए एक सबक है। कोरोना इतनी आसानी से कैसे जाएगी सोच रहे हैं आप लोग? सबक है। दूसरी बात यह है कि इन सारे चीजों के पीछे शैतानी साजिश एक है। जैसे कि सभी लोगों को पता है कि आबादी को घटाने के लिए कोशिश की जा रही है। 5G नेटवर्क से जुड़ी है ये वैक्सीनेशन। ज्यादा डिटेल्स में अभी नहीं जा पाऊंगा, मैं स्टडी कीजिए आप लोग। आने वाले समय बहुत भयंकर होने वाले हैं। क्या सोचे थे हम लोग? एक बार बोलिए तो। जब 2021 जनवरी हुआ, हमने क्या सोचा था? अरे बाप रे, हाँ अच्छा हुआ छुटकारा तो मिला 2020 से। हाँ बहुत भयानक था, बहुत डेंजर था 2020। ओह माय गॉड, आई प्रेज यू, थैंक यू फॉर दिस न्यू ईयर। ठीक है, 2021 हुआ, अच्छा हुआ छुटकारा मिल गया 2020 से। अब क्या लग रहा है? अब क्या लग रहा है बोलिए? 2020 ही ठीक था। 2020 का कोरोना ही ठीक था। कम से कम लॉकडाउन पाके हम लोग घर में बैठे थे। हाँ, चाहे तो कभी कभी किसी लोगों को के लिए वो आप घर के किराए देने के लिए पैसा नहीं था, स्कूल का फीस देने के लिए पैसा नहीं था, गैस सिलेंडर लाने के पैसा नहीं था, लेकिन जो भी हो हम सब कम से कम वो चाय का डिकॉक्शन पी के, वो काला चाय पी के, बिस्कुट डाल के हम लोग कम से कम बिस्कुट खा के, कुरकुरे चिप्स खा के कम से कम जिंदा तो थे। माँ बाप, भाई बहन, पति पत्नी मिलकर, बेटे बेटियां मिलकर। आज के दिन में लॉकडाउन नहीं है, खाना पीना है, नौकरियां है, घूमना फिरना है, लेकिन लोग मर रहे हैं ब्रदर सिस्टर। क्या सोचे थे 2020 अच्छा था? हाँ, किसी ने फेसबुक में दिया ये 2021 लाइट वर्जन है, कोरोना लाइट वर्जन है, मर रहे सड़ रहे हैं लोग बाहर। इसका मतलब यह है कि आने वाला हर एक साल इस साल से ज्यादा ही भयानक होने वाला है, कम नहीं होने वाला। सोचिएगा एक बार। लक्ष्य यह है, हमारी जो एम है, हमारा जो टारगेट है, हमारा जो लक्ष्य है, हमारी जो निशानी एक ही है कि हम लोग उद्धार पाए प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करके। जैसे भी जाएं कब्र में, पवित्रता से जाएं, उद्धार पाके जाएं, स्वर्ग में नाम लिखित हो, हमारा रजिस्टर किया जाए पहले से। वैक्सीनेशन के लिए जैसे रजिस्ट्रेशन के लिए भाग रहे हैं लोग, हॉस्पिटल के बेड के लिए जैसे भाग रहे हैं लोग, ऑक्सीजन को रजिस्टर करने के लिए जैसे भाग रहे हैं लोग, और रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए जैसे लोग बुकिंग कर रहे हैं, पहले से रजिस्ट्रेशन बुकिंग कर रहे हैं। मैं बोल रहा हूं, स्वर्ग में जाने के लिए पहले रजिस्ट्रेशन हो जाए। अगर जिंदा बचे तो प्रभु बचाएंगे, प्रभु खिलाएंगे। अगर मरे तो प्रभु अपने पास हमको बुला लेंगे। अब भी पड़ी है 50 साल जीने की, क्या पता क्या लोगों का सोच देखो तो। अभी भी प्रभु ने ना मुझे ना पेट दर्द, मेरे पेट दर्द ठीक कर दिया, ना मेरे कमर दर्द ठीक कर दिया। जी के क्या किए बोलो तो? इतने साल जो जिए क्या किए? ना कलीसिया के काम आए, ना एक दास के, प्रभु के दास के काम आए, ना प्रभु के काम आए, ना सोसाइटी के काम आए। खा पी के सीरियल सिनेमा देखकर चल रहा है जिंदगी। क्या किया? क्या मिला? चंगाई बाके क्या किए? प्रभु के लिए क्या कर पाए बोलिए तो? प्रभु ने मुझे जवाब दिया, ठीक है क्या किया प्रभु के लिए? जिंदा रहना बड़ी बात नहीं है, हमारी जिंदगी का एक मकसद होना चाहिए कि हम प्रभु के सामने जब खड़े हों, हम सिर उठा के खड़े हों और बोलना है कि प्रभु मेरी जिंदगी व्यर्थ नहीं थी,
तूने जो चंगाई दी, तूने जो नौकरी दी, तूने जो पैसा दिया, तूने जो पढ़ाई दी, तूने जो घर द्वार दिया, इस सब को लेकर मैंने अपनी जिंदगी भी व्यर्थ में नहीं बिताई, बेकार में नहीं बिताई। गवाही ये होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु चंगा करते हैं, प्रभु हमारी सारी आवश्यकताएं पूर्ण करते हैं। हमारा परमेश्वर महान है। जिंदा भी वो रखना जानते हैं, मर गए तो अपने पास लेना भी वो जानते हैं। लेकिन हमारा जो लक्ष्य है उसकी बात मैं बोल रहा हूं। हमारा जो मोटिव है, हमारा जो सोच है, इस संसार के ऊपर से हटकर स्वर्ग की ओर जाए, यही मेरा मकसद है। मेरा आज के वचन का मकसद यही है। दुनिया पर ज्यादा नजर मत रखिएगा, दुनिया के भविष्य पर ज्यादा ज्यादा आशाएं मत रखिएगा। There is no hope, there is no bright future, there is no hope at all on earth. एक ही होप है, एक ही आशा है, वो है प्रभु यीशु मसीह का आगमन। इससे भी अब बदतर होने वाली है दुनिया का हालत। आप लोग देख रहे हैं कि नहीं? जितना भी लोग भड़क रहे हैं, जितना भी लोग गुस्सा कर रहे हैं, जितना भी लोग गाली कर रहे हैं, फिर भी मंत्रियों को, इस सरकार को कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा। पता है इसका रीजन क्या है? कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। आप लोग सोच रहे होंगे नेक्स्ट टाइम ना हम ना इलेक्शन में ना चुनाव में ना इनको हरा देंगे, ऐसा सोच रहे हैं बहुत लोग। हमारे हाथ में है, अगली सरकार हम चुनेंगे। वो डर इस सरकार को नहीं है। इसके पीछे एक रीजन है, कारण है, वो अभी नहीं बताने वाला। साजिश है ब्रदर सिस्टर। जिस तरीके से जो साधारण जिंदगी में एक पोस्ट देखा था फेसबुक में, मिस यू 2019 बोल के लिखा था। मिस यू 2019 मतलब क्या है? 2019 ही आखिरी था साधारण जिंदगी का। अब तो प्लानिंग है न्यू नॉर्मल का। न्यू नॉर्मल मतलब जानते हैं आप लोग? एक नया साधारण व्यवस्था। आपने स्पीच सुना नहीं होगा मोदी जी का, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के बारे में, 5G टेक्नोलॉजी के बारे में सुनिएगा, यूट्यूब में है। न्यू नॉर्मल मतलब आगे पहले सुबह उठ के खाना पीना, स्कूल जाना, जॉब करना, ऐसा जो नॉर्मल साधारण तरीके से जीते थे, अब ऐसा नहीं होने वाला। सब सिस्टम चेंज किया जाएगा सारे दुनिया में। सारा दुनिया, हर एक कंट्री, हर एक देश एक ही चीज पे अटका हुआ है। आई मीन 2 चीजों पे अटका हुआ है, और फर्स्ट है कोविड, सेकंड है वैक्सीन। सारे दुनिया को एक ही चीज में मिला दिया आज। और उसी बात को प्रकाशित वाक्य भी बोलता है। ये वन वर्ल्ड गवर्नमेंट के लिए, वन वर्ल्ड ऑर्डर, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के लिए, वन वर्ल्ड करेंसी के लिए, वन वर्ल्ड रिलीजन के लिए, वन वर्ल्ड इकोनॉमिक सिस्टम के लिए सारी तैयारी किया जा रहा है प्रियो। और हम लोग सोच रहे हैं ये कोरोना एक मलेरिया की तरह है, ईश्वर के नाम में जा बोलने से चले जाएगा। इतना आसान तो नहीं है, इतना आसान नहीं है। झूठा मसीहा आने का हर तैयारी हो चुका है। 666 के मुद्रा का हर तैयारी हो चुका है। इज़राइल में उनका जो मसीहा है, हमारे हिसाब से वो जो झूठा मसीहा, उसका तैयारी हो चुका है। तीसरा मंदिर का निर्माण का तैयारी हो चुका है। प्रभु यीशु मसीह के आगमन का तैयारी हो चुका है। हर जगह देखो विनाश है, हर जगह देखो महामारी है, हर एक महाक्लेश की तैयारी हो चुकी है। केवल हम लोग ट्रायल वर्जन में हैं, और हमें क्या पता चल रहा है? इब्राहिम की आशीष है, वो कोढ़ के प्रभु ने चंगा किया, वो अंधे को प्रभु ने चंगा किया। चंगाई का प्रचार चल रहा है। जैसे मैंने बोला था ना पढ़ाई काम किया, ना किसी की जाति काम में आई, ना किसी की नौकरी काम में आई। मतलब कोरोना से बचने के लिए। ऐसा है क्या कि पीएचडी पढ़ने से कोरोना नहीं होगा बोल के? कुछ ऐसा है क्या? सभी को कोरोना होगा, सॉफ्टवेयर इंजीनियर को नहीं होगा? ऐसा कुछ है क्या ऑप्शन? नहीं है। कम से कम ऐसा कुछ है क्या किसी को भी कोरोना आ सकता है, डॉक्टर लोगों को नहीं आ सकता? ऐसा कुछ ऑप्शन है? नहीं, डॉक्टर लोग भी मर रहे हैं। और ऐसा भी है कि हमारे चर्च को आने से कोरोना नहीं होगा बोली कोई भी पास्टर बोल नहीं सकता। चंगाई करने वाले सेवक भी नहीं बोल सकते। मुंह और नाक कवर करके घूम रहे हैं सब लोग।
ये सारी मतलबी बातों से दूर होइए, सच्चाई की निकट आ जाइए। हम प्रभु के साथ जुड़ना जरूरी है। बस इंडिविजुअली, पर्सनली वी हैव टू कनेक्ट विद द लॉर्ड। पहली बात यह है। और रही हमारी प्रार्थना के बारे में, हमारा प्रार्थना केवल आपको सपोर्ट, बैकअप दे सकता है, लेकिन पहला एप्लीकेशन आपका खुद का होना जरूरी है। खुद चिल्लाइए, प्रभु को पकड़िएगा, खुद प्रार्थना कीजिएगा, प्रभु के पैर पकड़िएगा। एक बार एक वचन पढ़ के सुनाना चाहता हूं, यशायाह की किताब 38 का मैं पढ़ रहा हूं। एक पहले वचन से कोई पढ़िएगा, चलेगा? मैं तो ठीक से पढ़ नहीं पाऊंगा शायद। 38 का पहले से, फर्स्ट वचन से, पहला वचन से। उन दिनों में हिजकिय्याह ऐसा रोगी हुआ कि वह मरने पर था। तब आमोस के पुत्र यशायाह नबी ने उसके पास जाकर कहा, यहोवा यूं कहता है, अपने घराने के विषय जो आज्ञा देनी हो वह दे, क्योंकि तू न बचेगा, मर ही जाएगा। तब हिजकिय्याह ने दीवार की ओर मुंह फेरकर यहोवा से प्रार्थना करके कहा, हे यहोवा, मैं विनती करता हूँ, स्मरण कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूँ, और जो तेरी दृष्टि में उचित था वही करता आया हूँ। और हिजकिय्याह बिलक बिलक कर रोने लगा। तब यहोवा का यह बस वचन, थैंक यू। ओके ओके ओके, एक मिनट रुकिएगा। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, पहली बात तो ये है, आप देखिएगा यशायाह क्या करने के लिए आए थे राजा के पास, हिजकिय्याह राजा के पास? उनको ये बोलने आए थे कि तू बीमार है, तू मरने वाला है, बस उतना ही। यशायाह ने हिजकिय्याह के लिए प्रार्थना नहीं किया। यशायाह ने प्रभु के पास जाकर हिजकिय्याह के लिए प्रार्थना नहीं किया कि प्रभु बेचारा अच्छा बच्चा है, छोड़ दो उनको, चंगा कर दो, बे हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस। गिराया नहीं, यशायाह ने बोल के चला गया, प्रभु ने ऐसा बोला है, चला गया। तो हिजकिय्याह, बाकी का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी किसकी है? हाँ, हिजकिय्याह ने किसी और को चिट्ठी नहीं लिखा। वो लोग प्रार्थना करेंगे हमारे लिए, बेनीहीन प्रार्थना करेंगे हमारे लिए, दिनकरन जी की प्रार्थना करेंगे हमारे लिए, बड़े बड़े दास लोग हैं ना, उनको लिख दीजिएगा, उनको वो कर देंगे, उनको पैसा भेज हो जाएगा। अरे तुम क्या करोगे, खुद क्या करोगे? हिजकिय्याह खुद उठे, बीमारी में उठे, हाँ, तबीयत खराब था, दिमाग खराब था, कमजोर थे, ताकत नहीं थी, फिर भी उठे दीवार की ओर। दीवार की ओर मतलब जहां जेरूशलेम का मंदिर है उसकी उस तरफ की ओर, वहां पे शायद दीवार था या क्या था, उस तरफ मुंह करके उसने क्या प्रार्थना की। जो मैं इसलिए बोलता हूं, हर एक का प्रार्थना प्रभु सुनेगा। कोई बड़े आदमी आपके सिर पे हाथ रखने की जरूरत नहीं है, आपका खुद का प्रार्थना प्रभु सुनेगा। बस दो चीज चाहिए, एक है एटीट्यूड ठीक होना चाहिए, दूसरी बात जो बोलना है वो ढंग के से वो बात बोलना है। जिस तरीके से बोलना चाहिए, प्रार्थना करना है, उस तरीके से प्रार्थना करना है। जो चीज हमारे मुंह से प्रभु सुनना चाहते हैं वो बोलना है, और हमारा जो एटीट्यूड है, हमारा व्यवहार है, वो ठीक होना चाहिए। व्यवहार का एग्जांपल दूं आपको। देखिए, कोरोना के टाइम में बहुत सारे लोगों को पैसा नहीं है, तनख्वाह नहीं आ रही, पैसा नहीं है, अड़ोस पड़ोस के लोग बहुत बेचैन है, खाना पीना नहीं है, घर का किराया नहीं दे पा रहे, अब राशन नहीं ला नहीं पा रहे, तो मुसीबत है। कोई लोग हमारे घर आ जाते हैं, ब्रदर, और 1000 रुपए होगा तो दीजिएगा, मैं और तनख्वाह आते ही दे दूंगा। वो रिक्वेस्ट करके पूछते हैं, और पूछने वाला जब यहाँ कॉलर उठा के है 1000 रुपए दे बोलने से दे देंगे क्या आप लोग, जितना भी पैसे वाले हो? अरे इतना गर्व, इतना घमंड क्यों? तो अगर कोई बोलेगा, ब्रदर थोड़ा मुसीबत है, बच्चे 2 दिन से खाए नहीं, ब्रदर थोड़ा प्लीज हेल्प कीजिए ना, 1000 रुपए की जरूरत थी, ब्रदर दे दूंगा, ब्रदर प्लीज ब्रदर। इतना मतलब नम्र हो के, दीन हो गया। अगर कोई पूछेगा तो हम खुद तो नरम हो जाते हैं, पिघल जाते हैं। हम खुद बोलते हैं, ब्रदर ऐसे क्यों मांग रही है, चलिए चलिए राशन शॉप चलिए, बोल के वो 1000 रुपए मांगे, हम लोग 2000 खरीद के दे देंगे उनको लिए। क्यों? उनका जो व्यवहार है, पूछने का जो ढंग है, हमें पसंद आया। तो अगर हम मनुष्य होकर, इंसान होकर, अगर किसी का एटीट्यूड को इतना ख्याल रखते हैं, तो परमेश्वर क्या हमसे ज्यादा सस्ते हो गए क्या? हम जो मांगने का तरीका ठीक होना चाहिए, हमने मांगने का ढंग ठीक होना चाहिए, खुद को नम्र करना चाहिए, दीन होना चाहिए, उनके पैरों के पास गिड़गिड़ाना चाहिए,
तो कोई और प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है, खुद का प्रार्थना प्रभु सुनेंगे, जरूर सुनेंगे। सिर्फ दासों के लिए ही प्रभु परमेश्वर है क्या? आपके परमेश्वर नहीं है वो? सिर्फ दासों के द्वारा ही जुड़ते हैं क्या? आपको पर्सनली जुड़ते नहीं है क्या परमेश्वर? हम क्या परमेश्वर को खुद का कॉपीराइट लेके बैठे हैं क्या? हम बिना बोले, हम ना बोलेंगे तो प्रभु कुछ काम भी नहीं कर पाते, ऐसा बोलने का कोई ऑप्शन है क्या हमारे पास? नहीं ना। आपसे भी जुड़ सकते हैं प्रभु, आपका भी प्रार्थना सुनते हैं, और कुछ बोलो तो ज्यादा आपका ही सुनेंगे। प्रेज द लॉर्ड। तो हिजकिय्याह ने कैसे प्रार्थना किया? देखिए, हे यहोवा, तीसरा वचन, हे यहोवा मैं विनती करता हूं, स्मरण कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूं, और जो तेरी दृष्टि में उचित था वही करता आया हूं। और हिजकिय्याह बिलक बिलक कर रोने लगा। क्या प्रार्थना की? प्रभु मुझे चंगा कर दे, मेरे पापा को चंगा कर दे, मेरे बेटे को चंगा कर दे, ये नहीं। प्रभु अगर मैंने सारी जिंदगी में थोड़ा से भी तेरे काम अगर आया हूं तो मुझ पर दया कर दे। अगर मैंने सच्चाई से, हाँ, सच्चाई और खरे मन से अगर तेरा कुछ काम किया है, तेरे लिए कुछ भी मैं फायदेमंद हो पाया, तो प्लीज उसको स्मरण, उस काम को स्मरण करके मुझे बचा ले। मेरे बच्चे छोटे हैं प्रभु, वो बड़े हो जाएंगे तो मैं मरने के लिए तैयार हूं प्रभु। मसीह लोग मौत से नहीं डरते, बस इस बात से डरते हैं कि उनके बच्चे अभी तक तैयार नहीं हुए, छोटे हैं। हम मर जाएंगे तो परिवार का क्या होगा? यही है ना हमारा दुख। नहीं तो हम लोग मौत से क्यों डरे? आराम से प्रभु के पास जा सकते हैं। तो प्रार्थना भी यही है कि प्रभु और थोड़ा मौका देता तो अच्छा होता। ये नहीं कि मैं नरक जाने वाला हूं इसलिए बचा दो, ना 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 ना। हमारा ये साहस है, हमारी ये हिम्मत है कि हमने प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास किया, अगर किया हो तो, अगर बपतिस्मा लिया हो तो, अगर उद्धार पाने का निश्चयता हो तो ही बोल रहा हूं। जिन लोगों ने बपतिस्मा नहीं लिया, जिन्होंने उद्धार नहीं लिया, उनको एनकरेज नहीं कर रहा मैं। जिन्होंने लिया है उनको बोल रहा हूं कि मौत से डरो मत। और प्रार्थना अगर करना है, यही प्रार्थना करना है कि प्रभु मैं तैयार हूं लेकिन बच्चे तैयार नहीं है कि पापा को खो के आराम से रह पाए, कि मेरी बीवी तैयार नहीं है कि पति को खो के आराम से रह पाए। प्रेज द लॉर्ड। एक मौका दे दे प्रभु, उनके लिए, उनके खातिर कम से कम। वाह, एक मौका दे दे प्रभु कलीसिया के खातिर। एक मौका दे दे प्रभु दुल्हन को, और गवाही के दे के तुम्हारे निकट में ला पाऊंगा। हिजकिय्याह ने क्या किया पता है आपको? राजा होके हिजकिय्याह ने क्या किया? जो मंदिर खराब पड़ा था उस मंदिर को मरम्मत किया, उस मंदिर को ठीक किया, फिर से प्रभु की प्रार्थना उपासना को सब फिर से खड़ा किया, लेवियों को पवित्र किया, उनके लिए प्रार्थना किया, और बोला फिर प्रभु तेरे मंदिर में फिर से उपासना होना चाहिए। जितना भी पैसा था, राजा होकर जितना भी पैसा था खजाने में, जितना भी सोना चांदी था, वो सब अपने गाड़ी घोड़ा के लिए, अपने गाड़ी बंगला के लिए उन्होंने खर्च नहीं किया, प्रभु के लिए खर्च किया। वही बोल रहे हैं प्रभु, अगर मैंने राजा बनने के बाद कुछ भी अगर भला काम किया तेरे लायक, स्मरण कर प्रभु। क्या हुआ? तुरंत प्रभु ने यशायाह को बोला, जा उसको बोल 15 साल का उम्र का रिचार्ज में कर रहा हूं। ठीक प्रार्थना ठीक ढंग से करना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। मेरा मकसद यही आपको बोलने का एक ही मकसद है कि हमारी जिंदगी प्रभु के अगर काम आए तो प्रभु खुद बचाएंगे हमको। अगर अब तक नहीं किए तो बोलिए, इसके बाद प्रभु मेरा अगली जिंदगी सब तेरे हवाले करता हूं, तेरे महिमा के लिए करता हूं। वो जो शमूएल में हमने पढ़ा था, दाऊद का भी वही प्रार्थना था। दाऊद ने एक वेदी को निर्माण किया। हाँ, दाऊद ने होम बलि का बलि चढ़ाया और मेल बलि चढ़ाया और प्रार्थना किया, तब जाके देश में से वो मरी हट गई। क्या क्या जरूरी था? पहले वेदी का मतलब क्या है? प्रभु परमेश्वर से जुड़ना है, परमेश्वर से कनेक्ट होना है। दैट इज कॉल्ड द आल्टर। परमेश्वर आल्टर के पास ही लोग उसे मिला करते थे। पुराने नियम में आल्टर बनाया। दूसरी बात, होम बलि का मतलब जानते हैं आप लोग? जितने भी बलियां हैं बाइबल में, उन बलियों में से और होम बलि में से फर्क क्या पता है? हर एक बलि में जो पहले जो इंसान लाता था, बलि लाता था, चढ़ाता था, उसमें से एक भाग जाता था परमेश्वर को और एक भाग जाता था याजक को और दूसरा आखिरी भाग आता था
जो ये भेंट चढ़ाने वाले व्यक्ति को जाता था। जैसे लोग वो नारियल चढ़ाते हैं ना, एक भाग वो देवता को जाता है और एक भाग ये लोग जाके प्रसाद की तरह खाते हैं। ठीक उसी प्रकार हर एक बलि में एक भाग परमेश्वर, एक भाग याजक और एक भाग ये पापी के पास जाता था। लेकिन जो होम बलि है वो सारा चीज सिर्फ प्रभु को, ना इस लाने वाले को कुछ मिलेगा, ना याजक को कुछ मिलेगा। हर चीज प्रभु को, हर महिमा प्रभु को मिलना चाहिए। हमारी चंगाई के लिए महिमा प्रभु को मिलना चाहिए। दासों को, सेवकों को, ग्रुप्स को, प्रेयर टावर्स को नहीं मिलना चाहिए। बोलना, हम खुद बोलना, प्रभु सिर्फ तेरा। आज मैंने पढ़ाई की, मैंने सर्टिफिकेट पाया, मैंने नौकरी पाया, सिर्फ तेरा ही काम था प्रभु। तूने किया प्रभु, तूने मुझे चंगा किया, तूने मुझे बचाया, तूने मुझे पढ़ाया, तूने मुझे ताकत दी प्रभु। तू सिर्फ, ऑल ग्लोरी बिलोंग्स टू द लॉर्ड। ग्लोरी गाने से कुछ नहीं होगा, मानना चाहिए, आप खुद बोलना चाहिए। इस संस्था का कुछ योगदान नहीं था, इसका कुछ योगदान नहीं, सर सिर्फ प्रभु का था, सिर्फ प्रभु का। हर महिमा प्रभु को देना है, हर स्तुति धन्यवाद प्रभु को देना है। हमारी जिंदगी प्रभु के काम आना है, हमारी नौकरी प्रभु के काम आना है, हमारी पढ़ाई प्रभु के काम आना है, हमारा जायदाद प्रभु का काम आना है, तब जाके उसको होम बलि बोलते हैं। तो दूसरा क्या था? मेल बलि। मेल का बलि का मतलब है प्रभु के पास जाकर सॉरी बोलकर कॉम्प्रोमाइज होना, फिर से मेल मिलाप को रिज्यूम करना। कहां गलती हो गया हमसे, कहां हम रास्ता भटक गए, फिर से रिज्यूम करके बोलना, प्रभु सॉरी प्रभु, खुद के मर्जी से चलने लगा था प्रभु, मुझे ऐसा बोलना नहीं चाहिए था प्रभु, मुझे ऐसा करना नहीं चाहिए। अरे कभी कभी हम भी गलत होते हैं। अपनी गलतियों को मानने से क्या हो रहा है? ईगो क्यों इतना ईगो आ रहा है? नहीं, मैं कुछ गलत नहीं करता, जो भी दिमाग में आ रहा है सब प्रभु बोल बोल के मुझे चला रहे। कुछ लोग बोलते हैं, आज ना ये शर्ट पहनने को प्रभु मुझे बोला, और आज ना ये बैकग्राउंड देने को प्रभु मुझे बोला। कुछ काम नहीं है प्रभु को, हर चीज बोलेंगे। आज सुबह इडली खाने के लिए प्रभु बोला, पत्नी बोलता आज इडली बोला, प्रभु ने बोला। ये प्रभु को कुछ काम नहीं है, यही बोलते रहेंगे दिन सारा। प्रभु का जो इंपॉर्टेंट वचन है उसको छोड़ दिए, इडली खाने को बोले, उपमा खाने को बोले, प्रभु मुझे दिखाए और सफेद सफेद गोल गोल था इडली दर्शन में। ये पागलों जैसी दर्शन देखना बंद करो, वचन की ओर जाएं और गलती का एहसास लेकर स्वीकार कीजिएगा। नहीं हो, मुझसे गलती हो गई थी प्रभु, मैंने घमंड दिखाया था, तो मेरे दास के सामने घमंड दिखाया था प्रभु। मैं खुद का घमंड दिखाया, मेरे बॉडी देखकर घमंड किया, मेरे पढ़ाई देखकर घमंड किया, मेरे धन दौलत जायदाद देखकर, मेरे जाति देखकर अपने घमंड किया प्रभु। वो सब बेकार है, पता चल गया प्रभु। करुणा किसी को नहीं छोड़ता, पता चल गया प्रभु। तेरे हाथों में सौंपता हूं खुद को, नम्र होता हूं, दीन होता हूं। बोले मेल बलि का मतलब वो है। प्रेज द लॉर्ड। फिर जाके दाऊद ने प्रेयर किया, प्रभु ग्रहण करो। तब जाके प्रभु ने ग्रहण किया। नहीं, हम लोग पहले प्रार्थना कर देते हैं, खुद को सुधारते नहीं है। तो आज का वचन यही है, संसार पे ज्यादा मन मत लगाना। अगर जब मन लगाना है, प्रभु के वचनों पर मन लगाना, प्रभु के आगमन पर मन लगाना। प्रभु चंगाई दे के हमको जिंदा रखे, तो प्रभु के लिए जीने के लिए एक निष्पत्ति लीजिए, एक निर्णय लीजिएगा। अगर प्रभु ने बुला लिया तो बोल दीजिएगा, प्रभु मेरी परिवार की जिम्मेदारी तुम्हारे हाथों पे है, तू नहीं छोड़ेगा, मुझे पता है। बस यही ताकत से, यही हिम्मत से हम अपने आप को सौंपे। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus.